अच्छा अली, ये इसमें किस हद तक सदाकत है? चंद दिन गुजरे हैं, नजम सेठी साहब जो कि पीएसएल और पीसीबी के चेयरमैन रहे, उन्होंने कहा कि मुल्तान खसारे में है। फिर इस वक्त जो पीसीबी के पीएसएल के सरबराह हैं सलमान नसीर, वो कहते हैं कि इसके बारे में अली ही मुल्तान सुल्तान ही बता सकते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि अभी तक आपको माली खसारे का सामना है मुल्तान सुल्तान को? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो फाइनेंशियल हमारे एक्सपेक्टेशंस थे फ्रॉम द पीसीबी फ्रॉम द पीएसएल वो नहीं हुए, वो हमारे मतलब अलाइन नहीं हो सके, मैच नहीं हो सके। तो आई एम नॉट, मुल्तान सुल्तान इज नॉट द ओनली टीम जो अभी तक नुकसान में है, और भी टीमें नुकसान में भी हैं। और इसलिए हम पिछले चंद सालों से पीसीबी से बात करें कि हमें ये टाइम आ गया है मॉडल को रिव्यू करने का। अब क्योंकि हमारे 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अब वो खत्म हो रहे हैं साल, दिस इज द राइट टाइम कि आप बैठे और नया मॉडल की, इंप्रूव मॉडल की बात करें। बिकॉज इस साल तो अब 2 टीमें भी ऐड होंगी। अगर 2 टीमें ऐड होंगी, क्या वो हमारे रेवेन्यू हमारे से डिवाइड होकर लेके जाएंगे या उनके लिए नया मॉडल? और अगर उनके लिए नया मॉडल बनेगा तो उनके लिए नया मॉडल क्यों नहीं बन सकता? तो हम तो चाहते हैं कि इस ब्रांड को हम ग्रो करें। अब देखें, एज अ क्रिकेट फैन, अगर मैं क्रिकेट फैन ना होता तो मैं क्यों हर साल नुकसान उठाता इस टीम के लिए? क्योंकि मैं इस टीम को लव करता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को लव करता हूं। मैं समझता हूं प्रिविलेज है टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड बी पार्ट ऑफ पीएसएल। तो इस वजह से मैं इतना इन्वेस्टेड हूं इन इट्स फ्यूचर। और अगर एक लीग हर साल ग्रो नहीं तो इसका मतलब है कि इवेंचुअली वो डिक्लाइन करेगी। और ये डिक्लाइन से मुझे डर है, मुझे खौफ है। और इस वजह से मैं, जब मुझे मौका मिलता है इंटरनली या एक्सटर्नली, मैं पीएसएल मैनेजमेंट को पुश करता हूं कि आप लोग स्टैग्नेशन पे, मीडियोक्रेसी से आप लोग ठीक हैं, यू आर ओके विद बीइंग मीडियोकर, आई एम नॉट। So that's why I will always push you to do better every year. तो क्या आपको लगता है कि वाकईतन पीएसएल का मुस्तकबिल खतरे में है? मैं चाहता हूं कि हम इसको रिवाइटलाइज करें, इसको हम ग्रो करें, इसको इनोवेट करें। ये जो एक मीडियोक्रिटी पिछले सालों से मुझे नजर आ रही है, मैं इसके खिलाफ हूं। तो मैं तो जब तक मुझे मौका मिलेगा, जब तक सांस है, मैं तो पुश करता रहूंगा पीएसएल मैनेजमेंट को कि हम इस प्रोडक्ट को और बेहतर करें, और बेहतर करें, खासतौर पे फैंस के लिए बेहतर करें, एज अ व्यूइंग एक्सपीरियंस, स्टेडियम में जाने का एक्सपीरियंस, ओवरऑल जो हम इंटरनेशनल को ब्रांड बना सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इनको पुश करता रहूंगा कि वो काम बेहतर करें। शायद मेरा तरीकाकार लोगों को शायद पसंद ना आए, हों थोड़ा ब्लंट और ज़्यादा कभी जब चाय पीते हुए फ्लो में आके ज्यादा बातें कर देता हूँ। लेकिन देखिए, जो डिसीजन था आईपीएल के टाइम पे करना, मैं तो उसके हक में था। तो मैंने तो यही कहा था कि बेहतर है कि हम आईपीएल से कम्पीट करें, वन लीग एज टर्म्स ऑफ प्लेयर्स को सिलेक्ट करना, बनस्बत हम 1 of 5 लीग्स हों जो एक टाइम पे हो रहे हैं। अब एक टाइम था कि लोग हमें प्रेफर करते थे बनस्बत बाकी लीग, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अभी जो हमारे पास लास्ट ईयर भी प्लेयर्स थे, उससे पिछले साल प्लेयर्स थे, हमारे पास आते थे चंद दिन के लिए, फिर ऐसे पहले जाते थे SC20, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा था, वहाँ जा रहे थे, ILT20 होते हैं, अब लोग वहाँ प्रेफर कर रहे होते हैं। अब हम उनके लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है इन द विंटर विंडो। तो क्योंकि हम अपना स्टेटस लूज करें हैं, तो हमें ये नजर आ रहा था कि हम इन बाकी लीग के सेम टाइम पे हम अपने टूर्नामेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारी करंट सूरत हाल है, हमारे लिए बेस्ट था कि हम आईपीएल के साथ क्लैश करें, और हमारे पास जो प्लेयर अवेलेबल होंगे, क्योंकि पीएसएल में आईपीएल में कितने प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं ओवरसीज, तो जो बाकी प्लेयर्स क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में हैं, वो सब हमारे पास आएंगे और फुल टाइम के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन गिवन द सर्कमस्टेंस, बट द फैक्ट दैट वी आर नो लॉन्गर द ऑटोमेटिक चॉइस फॉर ओवरसीज प्लेयर्स, इससे मुझे अभी तक दुख है। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं एक नोटिस ही जारी ना कर दे कि अली साहब ना करें ऐसे? कोड कॉन्टेक्ट में ये है कि मैं कोई नेगेटिव चीज ना, कोई चीज ना करूं जो डैमेज करे। मैं तो पीएसएल को डैमेज बिल्कुल नहीं करता। मैं तो उनको कह रहा हूं कि ये इश्यूज हैं, हाउ कैन यू वर्क ऑन देम, ये सब आइडियाज हैं, इकट्ठे बैठ के इन पे काम करते हैं। तो मैं तो पीसीबी की इंटरनली जब मीटिंग होती है, तब उनको मैं कहता हूं कि आप इनोवेट करें, ये काम करें, वो काम करें। अब जब वो नहीं हो रहा काम पे, मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आपको लगता है पब्लिक को नहीं पता कि पीएसएल हैज बीन स्टैग्नेटिंग। एक जमाने में आप देखें कराची के स्टेडियम फुल होता था, लोग सिफारिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए फॉर कराची मैच। आजकल के आप जमाना देखें कि आप हर साल हमारा क्राउड कम होता है। इस साल हम गर्मी में करें, हमें फिर एक्सपेक्टेशन है कि क्राउड इस साल कम होगा। तो जब हमें नजर आ रहा है स्टैग्नेट करे बल्कि रिग्रेस करे, तो क्या हमें दुख नहीं होगा? बिल्कुल होगा ऑब्वियसली। और जब आप जिस चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, शायद आप उसमें बेहतरी के लिए अमेंडमेंट्स की मुसलसल बात करते रहते हैं। बट अली, गर्मी में कर रहे हैं, हम एक मुश्किल में पड़ गए थे ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी उस वक्त तक था एक बहुत बड़ा चैलेंज, जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त फ्रेंचाइजीज भी फेस कर रहे हैं। एज अ फ्रेंचाइजी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, गोइंग पैरेलल विद आईपीएल, कितने आप लोग ऑन बोर्ड थे इस डिसीजन पे? एंड आपको लगता है कि दिस वुड इट बी बेटर एंड एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, या फिर इट वुड बी अ ग्रेट थ्रेट? इसलिए आपको लगता है कि पीसीबी मुल्तान सुल्तान से ज्यादा खुश नहीं है? दिस वाज योर रीसेंट स्टेटमेंट अली। देखिए, अभी समर्स है, आपको पता है कि लाहौर मुल्तान में कितनी गर्मी होती है। हर टीम के पास एक डे गेम है, लेकिन मुल्तान इज ओनली टीम विच हैज 2 डे गेम्स। तो इस तरह की क्यों चीज़ें जब पीसीबी करती है तो हमें ऐसी भी आती है। तो लेकिन ऑब्वियसली सर, हम सेइंग लाइट टोन, लेकिन डेफिनेटली जब 2 हमारी डे गेम्स होंगी तो मेरे कोचिंग स्टाफ मुझे जरूर देखता है कि यार तो आगे चुप होते तो बेहतर ना होता। अच्छा, ये जो 2 टीमों वाला नया है, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर आपने खासी बात की है, अब ये भी एक लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि अगर $1 करोड़ की एक टीम जाती है $10 मिलियन की, तो आपको लगता है कि इतनी गुंजाइश मौजूद है अगर इस तरह का मॉडल आता है फाइनेंशियल मॉडल, तो उसमें जो मौजूदा टीमें हैं वो खसारे में जा सकती हैं और ज्यादा? एक मैं चीज पहले क्लैरिफाई कर दूं आपके लिए भी, और जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड, ये जो अमाउंट पीसीबी को देना होता है वो एक टाइम नहीं होता। तो अगर कोई बिड करेगा $10 मिलियन, इट्स नॉट $10 मिलियन टोटल, इट विल बी $10 मिलियन हर साल देने हैं? Yes. हर साल है? एग्जैक्टली, हर साल होता है। तो हमारा जो अभी अग्रीमेंट है वो हर साल की होती है। और अभी जो मुल्तान सुल्तान की टीम है, वी आर पेइंग मोर देन 3 फ्रेंचाइजीज कंबाइंड। तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है कि हम इस लीग को ग्रो करें। 6 मिलियन?
उस टाइम पे 6 मिलियन था, लेकिन उस टाइम 6 मिलियन था, लेकिन क्योंकि वो डिल्यूशन हो गई थी, डॉलर पैक हो गया था, तो अभी तकरीबन 1.1 बिलियन होते हैं जो हमें हर साल देना होता है, और ये एक्सपेक्ट करें कि अगर अगली टीमें आएंगी वो ज्यादा देंगी, इम्पॉसिबल, मुश्किल है। इतना इतना वैसे अली, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर दिस पीएसएल 2 टीम्स एड अप होंगी, डू यू थिंक कि इतना मार्केट में इतने पैसे हैं कि 2 टीम्स आ सकती हैं और उसके बाद भी सरवाइव कर सकती है पीएसएल? ग्रेट पॉइंट्स मेरा, क्योंकि पहले भी हो चुका है कि टीमें आई थी एक्साइटमेंट में आके, उन्होंने बेट करके टीम तो ले ली थी, लेकिन 2 साल को अच्छे खासे लॉसेस पड़े, उन्होंने टीम छोड़ दी, और फिर हमें मौका मिला कि हम टीम खरीद सके। ये आराम से हो सकता है, इस साल लोग एक्साइटमेंट में जरूर आए, बड़ी बड़ी बिड्स करके वो ले टीम, लेकिन 1-2 साल बाद छोड़ दे। अब इज दैट गुड फॉर द लीग? कि लोग आ रहे हैं कि यार इसमें तो कोई भी फाइनेंशियल पोटेंशियल नहीं है, तो हम इसको अबैंडन कर देते हैं। Unless we come up with a win-win situation and a sustainable model for the league and potential franchise owners, ये लीग आगे नहीं जाएगी। अगर मुझे आप ये देखिए, कोई टीम को, आप मेरी टीम छोड़े, किसी भी टीम को अगर नुकसान हो रहा है हर साल, तो वो क्या ऐसे सोचेगा कि मैंने हर साल कोई नया काम करना है? वो कभी सोचेगा कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं ऑन फैन एंगेजमेंट या कोई एग्जीबिशन मैचेस या अकेडमी में या ट्रेनिंग में? नहीं करेंगे। जब तक आपके पास एक प्रॉफिटेबल या एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम नहीं है, तो आप उसके इर्द गिर्द चीजें बिल्ड नहीं कर सकते। अब कौन सा फ्रेंचाइज ओनर है जो चाहता है कि वो अपने लिए एक स्टेडियम बिल्ड करे, फॉर एग्जांपल? कोई है? नहीं, क्योंकि हमें यहीं से कोई पैसे नहीं बन रहे, तो हम किस बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे इस पे ज्यादा? अब आईपीएल में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंटरनेशनल कंपनी से इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि वो नजर आ रहा है ये सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल है। जब तक हमारे पास एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल नहीं आएगा, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आएंगे इस लीग के अंदर? और जब तक वो लीग में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। अली, कौन सा मॉडल आपके ख्याल में? बट एक चीज अली, आपने जब तक पीएसएल ज्वाइन नहीं किया था, मतलब आप मुल्तान सुल्तान को ओन नहीं करते थे, सलमान सरवर बट साहब से बहुत रेगुलरिटी में इस बारे में बात हुई कि अभी भी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अपने पोटेंशियल पर नहीं अर्न कर रही हैं। आपको लगता है कि और बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो अभी तक फ्रेंचाइजीज ने टैप नहीं किए या कर लिए सब कुछ? नहीं, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, क्योंकि मॉडल ही इतना फ्लॉड है फ्रॉम डे वन। क्योंकि अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अभी जो अगर आप गाड़ी रेंट करें फॉर एग्जांपल, आप क्या उसमें खर्चे करेंगे? सीट चेंज करेंगे, इंजन चेंज करेंगे, ऑयल चेंज करेंगे, ज्यादा चीजें, या उस गाड़ी में जो आप ओन करते हैं? ऑब्वियसली जिसको आप ओन करते हैं उस पर ज्यादा खर्चा करेंगे ना, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी ये जो टीमें हैं, हम सब फ्रेंचाइज ओनर्स इनको ओन नहीं करते, हम हर साल इनको रेंट करते हैं। तो क्या, क्यों हमारे पास क्या हमारे पास इंसेंटिव है कि एक रेंटेड टीम में हम खर्चे करें और इसको इन्वेस्टमेंट करें? तो इस वजह से बाकी टीमें भी हम जो है वो भी वेट करते रहते हैं, बिल्कुल अपने बस छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ऑफ सीजन में कोई अकेडमी कर लिया, कोई हमने टैलेंट हंट कर दिया स्पॉन्सर ढूंढ के। अब देखें, ये तो बेसिक बातें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर फुल टाइम अकेडमीज, इन टर्म्स ऑफ स्टेडियम्स, इन टर्म्स ऑफ FDI, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, हम कब करेंगे? जब तक हमारे पास एक एसेट नहीं है जिस पे हम काम कर सकते हैं। और अभी जो नई 2 टीमें आएंगी, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारे मॉडल, हमारे जो रेवेन्यू उसका शेयर लेंगे या उनके लिए एक और मॉडल बना जाए, क्योंकि अभी जो पीएसएल टीम है वो इतना बिजी है जस्ट इन द बेसिक्स ऑफ द टूर्नामेंट, अभी तक इन चीजों में बातें। पीसीबी की एक फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है मुल्तान सुल्तान। उसके फ्रेंचाइजी के ऑनर कौन है, जिनका अभी आपने वीडियो देखा। इन्होंने अपने एक बयान से बवाल काट दिया है कि बहुत सारी टीमें पीएसएल में ऐसी हैं जिनको हर साल अपने जेब से पैसा लगाना पड़ता है और उनको नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले 10 सालों से वो नुकसान में है, फिर भी पीएसएल इसलिए चला रहे हैं कि वो लोग अपने देश और क्रिकेट से बेहद लव करते हैं। ऐसा पीएसएल के फ्रेंचाइजी मालिक जो मुल्तान सुल्तान टीम है उनके मालिक का कहना है। लेकिन अगर आप सही में नज़र दौड़ाएं तो देखें तो इनको बहुत सालों से इनको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है। तो ये लोग खाली जो इनका मीडिया राइट्स है उसका भी वैल्यू कुछ खास नहीं है। तो पता नहीं पीसीबी को इसमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑफिशियली आके कभी पीसीबी ने ये बात कही नहीं है कि, क्योंकि पीसीबी को देखिए, पीसीबी को बेनिफिट तब ना होगा जब उसके जो प्लेयर हैं उनकी डिमांड दुनिया में होगी। पाकिस्तान में ही लोग इनको गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान में ही लोग इनको देखना नहीं चाहते। स्टेडियम बिल्कुल खाली का खाली ही जा रहा है, कोई स्टेडियम फुल नहीं हो रहा, जिसको देखने के बाद पीसीबी की उम्मीदें ऐसी डूबी हुई हैं कि समझ जाइए जो देश की इकोनॉमी का हाल हुआ है वही पीसीबी के इकोनॉमी का हाल है। ना ही पीसीबी के पास पैसा है, ना ही पाकिस्तान क्रिकेटरों के पास टैलेंट है, ना ही वो लोग कोई दुनिया की लीगों में उनको कोई खरीद रहा है। तो जिसको लेकर वो लोग प्रत्यारोप लगाते हैं कि बीसीसीआई पर कि द 100 में रिजेक्ट हुए जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, द 100 में ऐसी 3 की 4 फ्रेंचाइजी हैं जो इंडियन ऑनरशिप संभालते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो उसके वजह से नहीं खरीद पाते कि वो पाकिस्तान के, हालांकि ये झूठ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस समय टैलेंट की इतनी क्या कहते हैं गरीबी आ चुकी है कि वो लोग अपने टीम को तो मैच जिता नहीं पाते, तो किसी और फ्रेंचाइजी को क्या ये लोग कप जिताएंगे।
लास्ट टाइम वहाँ नसीम शाह खरीदे गए थे, जिसके बाद उनको एनओसी का कोई लफड़ा हुआ तो वो जा नहीं पाए। तो एक प्रॉब्लम ये भी है। तो पीसीबी अपने पे ध्यान दे तो हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन वो लोग इंडिया से जलने और इंडिया की बराबरी करने के चक्कर में वो लोग खुद पे ध्यान ही नहीं दे पाते, तो सबसे बड़ी बर्बादी का कारण एक ये भी है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, और वीडियो कैसा लगा एक वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।